जय हिंद दोस्तों। आज हमारी वीडियो रोड एक्सीडेंट्स और उसके कॉजेज़ के रिगार्डिंग रहने वाली है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट, सरकार जिम्मेदार है या आम नागरिक जिम्मेदार है। तो लास्ट तक वीडियो देखें। फैक्चुअल डेटा का रिप्रेजेंटेशन होगा इस पूरी वीडियो में। फैक्चुअली हम समझेंगे कि कौन जिम्मेदार है, कितना ज़्यादा जिम्मेदार है, ठीक है। और इस टाइप की वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो मैं शुरुआत करता हूँ एनसीआरबी के डेटा से। तो एनसीआरबी का डेटा है ये 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, राइट। इसका डेटा है कि लगभग 1,55,000 लोग एक साल में, मतलब 2021 में पूरे में 1,55,000 लोगों ने अपनी ज़िंदगी खो दी है, ठीक है। तो इट्स अ सच बिग डेटा। 1.55 लाख लाइव्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग 2021। और इसमें आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग हर एक दिन एवरेज 426 लोग और हर एक घंटे में 18 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो ये बहुत ही अचंभित कर देने वाला डेटा है। अब बात करते हैं कि इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट या NHAI, आपको पता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने एक सर्कुलर जारी किया है मार्च 2019 में। मैं उसकी लाइन वाइज लाइन आपको पढ़ के और समझाता हूँ। तो इसने नेशनल हाईवेज़ के रिगार्डिंग किया है। उन्होंने सब्जेक्ट को रेज किया था कि जो नेशनल हाईवेज़ हमारे बनते हैं ना, वो सारे जो बनने के बाद जब तैयार हो जाते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं, तो उसके कंप्लीटनेस के लिए एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। उस सर्टिफिकेट के बाद वो ओपन होते हैं, राइट। लेकिन उस सर्कुलर के अंदर ये दिखाई दिया है और NHAI ने ये कंसर्न रेज किया है कि जो हाईवेज़ हैं उनके लिए कंप्लीशन के लिए जो सर्टिफिकेट लेते हैं वो कब ले लेते हैं, इनकम्प्लीट होने पर ही। मतलब पूरा भी नहीं करते हैं वो, जो भी उसकी गाइडलाइंस है NHAI की, उसकी मिनिस्ट्री ऑफ रोड और ट्रांसपोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो भी नहीं करते कम्प्लीटली। उससे पहले ही वो क्या ले लेते हैं, सर्टिफिकेट ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी होती है सिर्फ किसकी, कि उनका काम खत्म हो और नेशनल हाईवे ओपन हो जाए, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें, कुछ स्पेसिफिकेशन है जिनको प्रिस्क्राइब भी किया गया है, और जो स्पेसिफिकेशन है वो प्रिस्क्राइब किए गए मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के जरिए, ठीक है। वो बताते हैं कि कैसे कैसे आपको फॉलो करना है। अब बात करते हैं क्या स्टेटस है किसका, नेशनल हाईवेज़ का हमारे पूरे इंडिया में, ठीक है। और उनके रिगार्डिंग के नेशनल हाईवे पे कितनी डेथ होती हैं। तो NHAI की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे नेशनल हाईवेज़ हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं लगभग सिर्फ 2%। अगर समझाऊँ, जितनी भी हमारी सड़कें हैं पूरे इंडिया में, उनका जो अगर परसेंटेज निकालें तो 2% नेशनल हाईवेज़ हैं। 98% नॉर्मल रोड्स हैं या फिर एक्सप्रेसवे जो भी हैं। 2% नेशनल हाईवे हैं, लेकिन मौत कितनी होंगी सोचिए ज़रा आप। मौत का आंकड़ा अगर मैं आपको देता हूँ तो मौत का आंकड़ा है लगभग 35 से 36% का। नेशनल हाईवे पे लगभग 35% लोगों की मौत होती है, ठीक है। इसके बाद मिनिस्ट्री जो ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की है, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रेडिट भी लिया है। किस चीज़ का, आपको भी न्यूज़ में सुनने को मिला होगा कि जो नितिन गडकरी, उन्होंने कहा है कि हमारी मिनिस्ट्री ने सबसे तेज़ क्या करके दिखाया, कंस्ट्रक्शन करके दिखाया एक ही दिन में। उनका रिकॉर्ड था 37 किलोमीटर्स पर डे, मतलब एक दिन में 37 किलोमीटर क्या कर रहे हैं, वो रोड बना के दे रहे हैं। किसको, देश को, ठीक है। थर्टी 7 किलोमीटर पर डे जो पहले आंकड़ा था। अब अगर आपको इस साल की बात करें, 2022 के शुरू के 6 महीनों की बात करें, तो घटकर रह गया है 19.2 किलोमीटर पर डे। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि ये क्यों हुआ है। ये हुआ है 2021 के अंदर जो रिपोर्ट्स दर्ज हुई हैं NHAI की मतलब कितनी ज़्यादा डेथ हुई हैं, लगभग 1.5 लाख के आसपास उसकी मौत के अकॉर्डिंग। और अभी बीच में बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, साइरस मिस्त्री, उनकी जो मौत हुई थी, उसके बाद पूरी गाइडलाइंस चेंज कर दी गई हैं। किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड और ट्रांसपोर्ट के द्वारा, और NHAI ने अपना अलग से सर्कुलर जारी किया है, ठीक है। अब बात करें रोड कंस्ट्रक्शंस के रिगार्डिंग, पूरी केस स्टडी को पढ़े कि NHAI क्या क्या फॉलो करता है, क्या क्या गाइडलाइंस हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है
कि जो दुर्घटनाएं होती हैं वो किस वजह से हो रही हैं। एनएचआई के सर्कुलर में ये कि सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो किस वजह से हो रही है, रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब रोड किस तरीके का बना हुआ है, जो नेशनल हाईवे वो किस तरीके का बना हुआ है, सारी दुर्घटनाएं उसके ऊपर निर्भर हैं, रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर। जो अगर कारण की बात करें, रोड इंफ्रा इज द मेन कॉज फॉर द लाइफ लॉसेज ड्यूरिंग द एक्सीडेंट इन द रोड, राइट। उसके बाद बात करें इसके लिए, इसको अब ये नहीं है कि मतलब मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, इसका पूरा वो है, इसके लिए 7 मेंबर की एक पूरी कमेटी बनाई गई थी और उन कमेटी में सारे के सारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स थे। 7 मेंबर की 7 फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स थे। उन्होंने बताया है कि रोड का जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है वजह किसकी, सड़क की दुर्घटनाओं की, ठीक है। इसके बाद में साइरस मिस्त्री की अगर आपको पता हो तो उनमें क्या हुआ था कि वो सड़क से जा रहे थे, नेशनल हाईवे था, तो जो 3 वे नेशनल हाईवे था वो एकदम से किस में हो जाता है, 2 वे नेशनल हाईवे में हो जाता है और उनकी गाड़ी किससे टकरा जाती है, ब्रिज से। तो ये जो 3 से एकदम से जो 2 हो गए थे, ये गाइडलाइंस में है ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहाँ पे अगर वो बनाया जाता है इस तरीके का रोड कंस्ट्रक्शन, तो वहाँ पे कुछ भी ना तो ब्लैक स्पॉट करके जो एक गाइडलाइन में दिया गया है, ना वहाँ मेंशन था, ना ही कलर किया गया था अच्छे से, तो इसकी वजह से उनकी मौत हो गई, ठीक है। फिर दूसरा, इनविजिबल डिवाइडर्स जो होते हैं, इन इनविजिबल डिवाइडर्स में क्या लिखा गया रिपोर्ट के अंदर, द विजिट पैरापेट वॉज फाउंड टू बी प्रोटाउंडिंग इनटू द शोल्डर लेन। मतलब कितनी मज़े की बात है कि जो आपने भी पुल देखे होंगे और हमने भी देखे हैं, ज़्यादातर पुल कैसे हैं कि जो रेलिंग होती है ना, रेलिंग जो मतलब छोटी छोटी रेलिंग होती है 2-2 फुट की, उस रेलिंग को शोल्डर लेन होती है कि एक पुल है, उस पुल पे एक ऐसा थोड़ा सा 2 से 4 फुट का या 5 फुट का एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर उस गाड़ी को अगर रेस्ट करना है तो खड़े रहने के लिए। लेकिन आप बड़े ही शौक होगे कि किसी भी पुल पर, नॉर्मली जो मैंने पुल देखे ज़्यादातर ब्रिजेज, वहाँ पर ऐसा है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो रेलिंग है ना, उस रेलिंग ने उस शोल्डर लेन को क्या कर लिया, खा गई है। मतलब शोल्डर लेन की जगह कौन आ गया, रेलिंग आ गई, ताकि पैसा भी बच गया, ज़मीन की ज़मीन बच गई, और उस जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने सर्टिफिकेट, मैंने पहले बताया था, इनकम्प्लीट होने से पहले ही ले लिया, ठीक है। तो ये भी वजह है। उसके बाद में जैसे साइरस मिस्त्री वाला है कि 3 वाला रोड था और किस में बन गया, वो 2 रोड में डिवाइडर ऐड कर दिया, लेकिन वहाँ पे उसको ब्लैक स्पॉट करके दिखाया नहीं और वो गाड़ी उनकी अकस्मात टकरा गई, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, इनएडिक्वेट सेफ्टी साइंस। वो सेफ्टी साइंस में सबसे मेन है ब्लैक स्पॉट करके, वो भी मेंशन नहीं किया आता है। फिर सबसे बड़ा और पॉट होल्स जो इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है, मतलब बारिश और बारिश के बाद जो हुए उसके गड्ढे। हमारी मिनिस्ट्री और हमारी जो सरकारें अपनी पीठ थपथपाती रहती हैं, कहाँ पर जाकर, वर्ल्ड में जाकर, कि हमारा आज की डेट में, प्रेजेंट डे में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में नंबर 1 है हम, मतलब बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके देते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब एक बारिश का मौसम आता है उसके बाद आपने भी देखा है कि कितने ज़्यादा सड़कों पर गड्ढे मिलते हैं। और स्पेसिफिकली अगर बात की जाए नेशनल हाईवेज़ की, तो मुझे एक रिपोर्ट के अंदर एक मेंशन किया गया है, उसका मेंशन है गुड़गांव जयपुर के स्ट्रेच का, NH8 का जिक्र किया गया उस रिपोर्ट में। उसमें लिखा है कि टोल रेट्स तो उन्होंने क्या कर दिए, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, लेकिन इनकम्प्लीट भी नहीं करके दिया उस नेशनल हाईवे को, और प्लस इतने ज़्यादा गड्ढे थे कि उसमें बहुत ज़्यादा। और इसकी पता भी कब पता चला हमको, जब एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी, स्टैंडिंग कमेटी जो होती है, उसने जब जवाब मांगा तब उसकी सरकारों ने क्या दिया, जवाब दिया। उसमें लिखा कि अभी NH8 जो है कंप्लीट भी नहीं हुआ है हमारा, और हमने उसको शुरू भी कर दिया है, और ऊपर से क्या किया है, उसके जो पॉट होल्स हैं, मतलब गड्ढे हो गए, कंप्लीट होने से पहले इतने ज़्यादा गड्ढे हो गए उस पर NH पे, अभी तो वो चला भी नहीं है। इसके बाद अगर बात की जाए इनसफिशिएंट मेंटेनेंस, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। ये वाला पॉइंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बजट हमारा जैसे मेंटेनेंस के लिए, रोड बन चुकी है, हाईवेज बन चुकी है, लेकिन उसके बाद उसको रख रखाव के लिए एक कंपनी को जिम्मा दिया जाता है कि आपको क्या करना है, मेंटेनेंस करना है। अगर टूट जाती हैं सड़कें या कुछ भी,
तो आपको जानकर हैरानी होगी, मेंटेनेंस के लिए ये स्पेसिफिकली रिपोर्ट में मेंशन है कि जितना अनुमान लगाती है कौन, खुद जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड और ट्रांसपोर्ट है वो, जितना वो अनुमान लगाती है उसका सिर्फ और सिर्फ 40% प्रोक्योर किया जाता है। मतलब वो पूरे बजट का जो मेंटेनेंस के लिए उसका सिर्फ 40% दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बजट की क्या है, कमी है, सिर्फ 40%। क्यों? क्योंकि नई सड़कें बनानी है उन्हें, मेंटेनेंस से तो कुछ है ही नहीं। नई सड़कें बनाएंगे, नया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे और अपनी पीठ दोबारा से क्या करेंगे, थपथपाएंगे। लेकिन सोचिए मेंटेनेंस के लिए 40% है, 60% कहाँ गया बचा हुआ, वो नई नई सड़कों में बनाने गया। नई सड़कें फिर से गड्ढे बन जाएंगी, फिर उनको 40% प्रोक्योर किया जाएगा। तो गड्ढे वाली सड़कें या गड्ढे वाले जो नेशनल हाईवे वो बढ़ते चले जाएंगे, नई सड़कें अलग से बनती जाए। इसके लिए तो फिर 40% से भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, घट के चला जाएगा। और ये इतनी ज़्यादा मौत के लिए जिम्मेदार होती हैं। रिपोर्ट में लिखा है कि लगभग 80 से 70% जिम्मेदार ये रेन और पॉटहोल्स होते हैं, और मेंटेनेंस में दिया हुआ 40% प्रोक्योरमेंट किसका, बजट का। फिर उसके बाद में इसी चीज़ को दोबारा से नीति आयोग ने भी एक्नॉलेज किया है, किस चीज़ को, कि बजट में हमारे पास कहीं ना कहीं कमी है। किसके लिए, मेंटेनेंस के लिए, कि हमें मेंटेनेंस के लिए जो हमें पैसा मिलता है या मिनिस्ट्री ऑफ रोड और ट्रांसपोर्ट जो पैसा देती है वो बहुत ज़्यादा कम है। और वो इस किस में मेंशन किया है, एक उनकी रिपोर्ट है जिसका टाइटल है या जो रिपोर्ट है उसका नाम क्या है, स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया। उसका नाम है स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया @75, क्योंकि 75 साल हमारे आज़ादी के पूरे हुए हैं, पीठ थपथपा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। लेकिन 2021 में देखिए लगभग 1,55,000 लोग अपनी क्या खो चुके हैं, जान खो चुके हैं। उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद में रिपोर्ट में मेंशन्ड है कि इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सिटीजन्स टू फॉलो रोड सेफ्टी नॉर्म्स। मतलब सड़कों के जो रूल्स हैं हमारे, के हेलमेट पहनो, ये करो, सीट बेल्ट लगाओ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि नागरिक जो हैं या सिटीजन्स जो हैं रूल फॉलो करना बंद कर दें। क्यों? क्योंकि सारी मौत का जिम्मेदार कौन है, हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है, तो हम तो फॉलो करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट कब लेगी, जब आप लोग जागरूक होंगे। आपको जागरूक होना है तो इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने कहा है कि अनसाइंटिफिक रोड कंस्ट्रक्शन जो है, हम अनसाइंटिफिक रोड कंस्ट्रक्शन मतलब कि जो स्लो रेट हो जाएगा उसकी वजह से, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट या गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर साइंटिफिक वे में अच्छे तरीके से हम पूरा करें तो जो जैसे पहले हम 37 किलोमीटर या 39 किलोमीटर एक दिन में बना रहे थे, अब कितनी पे आ गए, 19.2 किलोमीटर पर डे पे आ गए। तो इससे क्या हो गया, स्लो रेट हो गया। अरे भैया, हमको वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाना है, हमको अपने लोगों की ज़िंदगी को सेव करना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।